स्टीव जॉब्स को इस दुनिया में कौन नहीं जानता है। उनको एप्पल की सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। आज के समय में जिस कंपनी में 4000 से अधिक कर्मचारी और $2 बिलियन की कंपनी है, उसकी शुरुआत एक गैरेज में 2 व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टीव जॉब्स को उस कंपनी में कुछ समय बाद निकाल दिया गया था और उन्होंने वहां से अपने करियर की शुरुआत की है। हमेशा औरों से हटकर नए रास्ते पे चलिए। जब कोई हमारे मन की बात नहीं करता या हमसे असहमत होता है तो हम उसे तुरंत पागल कह देते हैं, छोड़ो इसे, अपना काम करो। लेकिन जॉब्स इसे असाधारण मानते थे। जिसे लोग पागल कहते, जिसे लोग संकट पैदा करने वाला कहते हैं, स्टीव जॉब्स कहते हैं उसमें कुछ तो असाधारण बात है, तभी तो अलग सोच रहा है या कह रहा है। उसकी बातें ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ तो है। वो आपके लिए मूल्यवान हो सकता है क्योंकि ऐसे लोग अलग नजरिए से सोचते हैं, भीड़ से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। ऐसे लोगों को अपने सम्मान या अहंकार की परवाह नहीं होती क्योंकि उनमें चीजों को बदलने की क्षमता होती है। वे एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। आज वे अकेले हैं इसलिए पागल कहे जाते हैं। जब दुनिया उनके पीछे होगी वह बुद्धिमान कहे जाएंगे। तय करें कि जिंदगी जीने का आपका मकसद क्या है। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनो, इसे अपने जीवन में उतारने की हिम्मत करो। उन्होंने कहा है कि आप अपने अंदर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हो। आपके अंदर लक्ष्य पहले ही निश्चित होता है, इसलिए वही करिए जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। और यदि वह कार्य आपको नहीं मिला है उसे ढूंढते रहिए और जिस दिन वह मिल जाएगा तो आपको जीने का मकसद अपने आप समझ आ जाएगा। अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। ये स्टीव जॉब्स की सफलता का मूल मंत्र था। कितना छोटा सा शब्द, कितना गहरा अर्थ। इसी शब्द के सहारे उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली टेक्नोलॉजी की खोज की, बड़े बड़े उद्योग स्थापन किए, टेक्नोलॉजी लो आर्ट्स से जोड़ा और इसी वजह से लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स जैसा शख्स तो दुनिया को अब जल्दी नहीं मिलेगा। इस सब के पीछे क्या था? एक अलग तरह सोचो और अकेला चलो की नीति, दुनिया के शोर में भी अपने अंदर की आवाज सुनने की हिम्मत। इंतजार बंद कीजिए, अकेले चलिए। स्टीव जॉब्स कहते थे कि यदि सफल होना है, जीतना है तो अकेले ही चलना होगा। आज तक दुनिया में जितने भी सितारे चमके हैं सब अकेले ही चले हैं। वे लोगों को मोटिवेट करते थे और कहते थे कि किसका इंतजार कर रहे हो, आपको जिताने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद जीतना होगा। जिंदगी केवल समय काटने के लिए नहीं बल्कि जिंदा दिली के साथ जीने के लिए है। जिंदगी घिसटने के लिए नहीं है बल्कि उड़ने भरने के लिए है। जिंदगी को बोझ मत समझिए बल्कि मुस्कुराते हुए जिए। इंतजार मत कीजिए, अकेले चलिए और इतिहास रच दीजिए। समझौता मत करिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज। स्टीव जॉब्स अपने कर्मचारियों से हमेशा कहते हैं कि आप में प्रोडक्ट के क्वालिटी से भी समझौता मत करो क्योंकि समझौता एक इंजेक्शन जैसा है जिससे आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। यदि हार मानकर समझौता कर लिया तो फिर आपकी क्या कीमत रह जाएगी? आप किस लिए है समझौता करने के लिए? यह काम तो कोई भी कर सकता है। अंत औरों में और आप में क्या अंतर हुआ? इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को छोड़कर किसी अन्य बात पर समझौता करो और हमेशा बदलाव की सोच रखो। समय अनमोल है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जिंदगी का बीतने वाला हर पल, हर क्षण आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ चुरा के ले जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। और एक दिन आता है तब हमें पता चलता है कि हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी बीत गई। जीवन में कुछ अर्थपूर्ण हासिल करना है तो समय महत्व को समझना होगा। जब आप समय की कीमत करोगे, समय आपकी कीमत करेगा। क्यों होता है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता? स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो असंभव को संभव बना सकता है। यह सत्य है कि मनुष्य अपने संकल्प शक्ति के सहारे भाग्य को भी बदल सकता है। असंभव को संभव करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं है। फिर तुम्हें किसके सहारे की जरूरत है? कर डालो जो भी तुम करना चाहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि मृत्यु को इस तरह समझना चाहिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सबसे अच्छा तरीका यह याद करना है कि आप मरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मृत्यु उपयोगी लेकिन शुद्ध रूप से बौद्धिक अवधारणा थी, उसके मुकाबले में अब पहले से ज्यादा निश्चय के साथ आपसे यह कह सकता हूँ कि कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वह जाने के लिए मौत नहीं चाहते।